तन्हाई की सरगोशियाँ और दिल में छिपी वो बातें जो जुबान पर आकर के फिर रुक जाती हैं। मैं हूं नवाज शहूद एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट चांदनी बातें। मेरी घड़ी की सुइयां ठहरी हैं सुबह 10:05 पर। दिन है पीर का, तारीख है 31, महीना है मार्च का और साल है 2025 और ये है ईद का पहला दिन। अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से आप सब देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ ये दिन आप लोगों के लिए ढेर सारी छोटी मीठी खुशियाँ लेकर के आएगा। और वो लोग जिनसे आप लोग नाराज हैं, बात नहीं करते, दिल में बहुत सी बातें हैं, ये है वो मौका जब आप सारी रंजिशें, सारे गिले शिकवे भुला करके एक दूसरे को गले लगाइए, अपनाइए और माफ कर दीजिए, क्योंकि आखिर में माफ कर देना ही आपकी अपनी जात और दूसरों के लिए बेहतरीन फैसला होता है। चांद रात को सारी रात मुझको सोने का मौका नहीं मिला, क्योंकि घर वालों के साथ जाना था, मेहंदी लगानी थी और दिगर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आज के दिन के लिए प्रिपेयर करनी थी। मैं सारी रात जागती रही, मुझको सोने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं अपने घर के सुबह की ये रस्म व रिवाज जो कि हर मुसलमान के घर में होता है, कभी मिस नहीं करती कि जब आप तैयार होते हैं, आपके भाई, आपके अब्बू सब जाते हैं ईद की नमाज के लिए और उनके वापस आने से पहले कुछ मीठा बनाना और फिर उनको ईद मिलना, ईदी लेना। मैं अपनी ईद की सुबह की ये वक्त कभी मिस नहीं करती। जब बात चल चुकी है ईद की, तो क्यों ना हम बचपन की ईद में जाएं कि बचपन की ईद कैसी होती थी। जब हम छोटे थे तो सब कहा करते थे कि ईद तो बच्चों की होती है, और यकीन जानिए तब मुझको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि ऐसे कैसे कि ईद सिर्फ बच्चों की होती है, ईद तो सब की होती है, ईद तो सब मनाते हैं। लेकिन अब शायद उनकी वो बातें समझ आने लगी हैं कि ईद बच्चों की क्यों होती है। मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी बचपन की ईद का पहला दिन। छोटी सी नवाल, लगभग 6-7 साल की, चांद रात को मेहंदी लगाती है और हर बार की तरह उसको एक ही फिक्र खाई जा रही थी कि मेहंदी लगाने के बाद हमेशा की तरह वो सो जाएगी और उस मेहंदी के निशान उसके चेहरे पे या बाजुओं पे या कहीं ना कहीं रह जाएंगे। और सुबह उठ करके जब वो मेकअप करेगी तो क्या, सारा मेकअप खराब हो जाएगा, सारे बाजू खराब हो जाएंगे, यहाँ तक कि सारी मेहंदी खराब हो जाएगी। अभी वो इसी परेशानी में थी कि मेरे डैड आते हैं और मुझे कहते हैं, बेटा तुम आराम से सोचो, मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ। और यकीन करिए, मुझको याद नहीं कब तक, पर मेरे डैड सारी रात मेरे दोनों नन्हे छोटे से हाथ पकड़ के मेरे पास बैठे रहे कि कहीं मेरी मेहंदी ना खराब हो जाए। सुबह मम्मा ने उठाया मुझको और कहा, चलो तैयार हो जाओ, जाना है तुमने डैड के साथ अपने ईद की नमाज पढ़ने। और मैंने कहा, क्यों नहीं, मैं तैयार हो गई कि आज चाहूँगी मैं अपने डैड के साथ ईद की नमाज पढ़ने। अपने छोटे से हाथ से मैंने डैड का हाथ पकड़ा और घड़ी का दरवाज़ा खोला। डैड ने घड़ी में कुछ कुरानी आयात लगाई जो कि मुझको अब याद नहीं है। हम लोग मस्जिद की तरफ रवाना थे। मैं छोटी सी खिड़की से बाहर देखती आसमानों को, परिंदों को, कुदरत को। बचपन से ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे बहुत ही दिलकश लगा करती थी। मेरी आंखें इन्हीं नज़ारों को देखना पसंद करती थी। न जाने वो सफ़र कब गुजर गया और हम मस्जिद तक पहुंच गए। अपने डैड के साथ जब मैं मस्जिद पहुंची तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, लोग आए हुए थे और भी बच्चे थे। लड़कों ने, बच्चों ने सर पे टोपियाँ पहने, नन्हे नन्हे शलवार कमीज पहने अपने डैड्स के साथ चलते हुए जा रहे थे और हाथों में जाए नमाज पकड़ी हुई। वो लम्हा कुछ और होता है, आपको नहीं मालूम होता कि आप उस टाइम क्या वक्त जी रहे हैं। वो वक्त
जो कभी वापस नहीं आएगा। दुनिया की सारी दौलतें भी आप उस एक लम्हे को पाने के लिए भी लौटा दें, पर वो लम्हा वापस नहीं आएगा। अगर आपके पास मौका है ऐसे लम्हे जीने का, तो बिल्कुल मत झिझकिएगा। जाइए और इन लम्हों को महफूज कर लें अपने यादों के संदूक में, कि ये वो बातें हैं जो फिर नहीं आती। खैर, मैं अपने डैड के साथ गई, सबने नमाज के लिए नियत करी। मैं बच्ची थी, मुझे उस तरह से नमाज नहीं आती थी। बस जो मेरे डैड करते जा रहे थे मैं उन्हीं को फॉलो करती जा रही थी। नमाज शुरू होने से पहले हम लोग खुतबा सुन रहे थे। क्योंकि मस्जिद में रश ज्यादा था, इसलिए हम लोगों को अंदर शेडेड जगह नहीं मिली। हम लोगों को बाहर बैठना पड़ा। कड़कती धूप में सुबह की हम लोग बैठे हुए थे कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे गाल जो है वो लाल होने लगे धूप की तपिश से। बच्ची थी तो समझ नहीं पाई कि मुझको तंग क्या कर रहा है। मैं कभी इधर मुंह करूं, कभी उधर मुंह करूं। तो मेरे डैड ने मुझको अपने उल्टे हाथ की जानिब से उठा करके अपने सीधे हाथ की जानिब बिठा दिया कि उनका साया मुझ पर पड़ सके, मैं धूप की तपिश को महसूस न कर पाऊं। ये होता है बाप। वक्त की, जिंदगी की, हर चीज की सारी कड़कती धूप खुद ही सह लेता है। खैर, हम लोग खुतबा सुनने लगे। मैं कभी इधर देखूं तो कभी उधर देखूं। मेरा तो वक्त ही नहीं गुजर रहा था। मैं तो सोचने लगी कि कब हम घर जाएंगे, घर जा करके मम्मा के हाथ का बना हुआ शीर खुरमा खाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो वक्त कट रहा था मेरा। सब खड़े हो गए तो मैं भी खड़ी हो गई। जैसा मेरे डैड करते जा रहे थे मैं फॉलो करती जा रही थी। हमने नियत बांधी, हम रुकू में गए और फिर सजदे में गए। सजदे में जाने के बाद जब सब सजदे में थे, मैं सजदे से उठी और मैंने ऐसे लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखा कि सब क्या करें, सब सजदे में। दिल में डर सा भी था कि डैड ने देख लिया कि मैं ऐसे सजदे से उठ के आगे पीछे देख रही हूँ तो क्या कहेंगे। लेकिन ये देख करके मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि सिर्फ मैं नहीं थी जो सजदे से उठ करके अपने गिरदो नवा का जायजा ले रही थी। मेरे साथ चंद और बच्चे भी मौजूद थे जो कि बिल्कुल मेरी ही तरह सजदे से उठ करके गिरदो नवा का जायजा ले रहे थे। खैर, हम बच्चों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से हम लोग दोबारा से सजदे में चले गए। ये धुंधली सी यादें हैं मेरी, मुझको बहुत अच्छे से ये सारी याद नहीं है। नमाज के बाद मेरे डैड अपने दोस्तों से ईद मिले, मुझको ईदी दे गई और फिर हम लोग घर की तरफ वापस आ गए। वापस आने के बाद जहाँ तक मुझको याद आता है, सभी घर में मौजूद थे। हमने ईद मिली, शीर खुरमा खाया। मेरी फेवरेट एक्टिविटी तो ईद के पहले दिन यही होती थी बचपन में कि मैंने उठ करके मम्मा के हाथ के बना हुआ शीर खुरमा खाना है। उसके बाद फिर घर में दावत की तैयारी होने लगी, खाने पकने लगे कि शाम में जिन जिन लोगों ने आना है उनके लिए एहतमाम होने लगा। यह है मेरी ईद की यादें। आपकी ईद की यादें क्या हैं? आप कमेंट सेक्शन में मुझको बता सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ईद बहुत सी खुशियाँ लेकर के आती है और कुछ लोगों को ईदें पसंद नहीं होती। कुछ लोग ईद के आने पर उस दिन को, उन लम्हों को अवॉइड करना चाहते हैं। कुछ लोगों की कोशिश होती है कि वो सारा दिन सो करके गुजार दें। कुछ लोग काम में मसरूफ कर लेते हैं खुद को, क्योंकि ईद हर किसी के लिए ईद नहीं होती। कुछ लोगों के रिश्ते जुड़े हुए हैं कब्रिस्तानों से। कब्रिस्तानों में सोते हुए लोग ईद की खुशियाँ मनाने नहीं देते। इंसान चाह करके भी उन रिश्तों से जो कब्रिस्तान से जुड़ चुके हैं भुला नहीं पाते। और भुलाया भी कैसा जाए कि कभी जो ईदें उनके संग हुआ करती थी, कभी जो ईदें उनके साथ हुआ करती थी, आपकी ईदों में वो शामिल नहीं है। अब हमें उनका मैसेज नहीं आएगा, वॉइस नोट नहीं आएगा, उनकी आवाज नहीं सुनने को मिलेगी। ईदी पे झगड़ा करने के लिए वो लोग मौजूद नहीं होंगे कि उनकी आवाज में ईद मुबारक सुनने को नहीं मिलेगा।
नए कपड़े, नई चूड़ियाँ, नए जूते फकत एक बोझ लगने लगता है। ऐसे लगने लगता है कि जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं, कि वो लोग हमारे साथ नहीं हैं तो हम उनके बिना ईद कैसे मना सकते हैं, कि हमें दोबारा से वही लोग चाहिए अपनी ईदों की रौनकें वापस लाने के लिए, अपनी ईदों की खुशियाँ वापस लाने के लिए। पर क्या वो लोग कभी वापस आ सकते हैं? क्या हम चाह करके भी उनको भुला सकते हैं? क्या हम वक्त का इम्तिहान समझ करके आगे बढ़ सकते हैं? कहने को तो फकत ये बातें हैं, पर जिस पे बीत रही होती है वो जानता है हाल दिल, कि किसको शौक है जो शौक से ईद नहीं मनाना चाहेगा, कि किसको शौक है कि शौक से ईद की रौनकें नहीं चाहेगा। हर कोई तो ईद मनाना चाहता है, पर हर किसी से ईद मनती नहीं है। जैसे फैज अहमद फैज की गजल है, अब के बिछड़े तो कहीं ख्वाबों में मिले, अब के बिछड़े तो कहीं ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आपके दिल तक पहुंचा होगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझको अपनी कोई ऐसी ईद से जुड़ी याद ज़रूर बताइएगा, मैं सुनना चाहूँगी। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद चांदनी बातों का कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।